पूनम सालासर से, जय बजरंगबली की, भरत सांगवाल, मिस्टर विक्रम ज्ञानी और पूजा जो साइलेंट होकर देख रहे हैं। इसी के साथ अभी नंदिनी और जुड़ गई है क्लास से। गुड इवनिंग बेटा मिस्टर विक्रम ज्ञानी, पूजा, गुड इवनिंग बेटा जी। तो बेटा सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन महर्षि मैथ्स क्लासेस में। बेटा आज अपने शुरुआत करने जा रहे हैं समूह सिद्धांत की। बेटा कल थोड़ा सा इस पे चर्चा जरूर की थी, लेकिन उसमें वीडियो में रुकावट आने की वजह से हो सकता है आपको प्रॉब्लम रही होगी। गुड इवनिंग बेटा नंदिनी। मैं अब थोड़ा सा बेटा उसी बात के बारे में रिपीट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला बेटा नियम होता है संवृत्त नियम, एक 5 का दम होता है बेटा। मेरा सबसे बेस्ट सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। क्लोज्ड लॉ या क्लोजर्स लॉ बोला जाता है बेटा संवृत्त नियम को। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, रेखिक बीजावली, दूरिक समस्या, ये बेटा कुल मिलाकर 4 मैथमेटिक्स की ऐसी बुक है जो मेरी सबसे फेवरेट बुक्स में से है। बेटा थ्योरम बेस्ड होता है। अगर बच्चा थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ ले, बस आपको इसमें बहुत ही कम काम करना होगा। थोड़ा सा बेटा ध्यान लगाकर आप इसकी स्टडी कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। क्या वो चाहे बेटा ग्रुप थ्योरी हो, चाहे वो रिंग थ्योरी हो फाइनल ईयर की, बेटा 5 का दम सबसे महत्वपूर्ण होता है। संवृत्त नियम, साहचर्यता, तत्समक अवयव, व्युत्क्रम अवयव और क्रम विनिमेयता, इसी ऑर्डर से 500 को तैयार करना है बेटा। तो सबसे पहला संवृत्त नियम होता है। संवृत्त नियम क्या होता है बेटा? ए कोमा बी अगर किसी समुच्चय जी से लिए जाए तो बेटा ए स्टार बी करने पर वापस रिजल्ट है वो जी के अंदर ही जाता है। तो बेटा यहाँ पर संवृत्त नियम का पालन होता है। यहाँ पर संवृत्त नियम का पालन होता है। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और उस पर एक जोड़ की संक्रिया दे दी जाती है प्लस। तो बेटा प्राकृत संख्याओं से कोई भी अवयव ले लो, 2,3 है वो n के अंदर होता है। 2 + 3 रिजल्ट है वो भी वापस n के अंदर ही आएगा। बेटा किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ करते हैं तो वापस वो प्राकृत संख्या ही प्राप्त होता है। यानी प्राकृत संख्याओं के साथ योग संक्रिया है वो संवृत्त नियम का पालन करती है। यही चीज बेटा अगर अपने बात कर ले n माइनस की तो ये संवृत्त नहीं है, संवृत्त नहीं है। कारण बेटा क्योंकि 2,3 बिलोंग्स टू n ले लिया, अब 2 - 3 करेंगे रिजल्ट आता है -1 जो n के अंदर नहीं होता। तो बेटा किसी भी समुच्चय पर आधारित कोई गणितीय संक्रिया स्टार, स्टार का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, अवकलन, समाकलन, कुछ भी किसी भी प्रकार की हो सकती है बेटा। मॉड्यूलो संक्रिया आएगी, मैट्रिसेस का गुणन आ जाएगा, उनका ट्रांसपोज आ सकता है, उनका परिवर्त हो सकता है। या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि ए स्टार बी का मतलब है ए + बी माइनस ए बी, ए + बी बटे ए + बी स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उस गणितीय संक्रिया के लिए बेटा दिए गए समुच्चय में से कोई भी अवयव लेकर संक्रिया करवाने पर वापस रिजल्ट उसी समुच्चय में आता है तो वो गणितीय संक्रिया उस समुच्चय में संवृत्त होती है, संवृत्त नियम का पालन करती है। अगर संवृत्त नियम का पालन करती है तो उस गणितीय संक्रिया को द्विआधारी संक्रिया भी कहा जाता है, बाइनरी, यानी वहीं से अवयव लिए रिजल्ट भी वापस उसी में आ गया। तो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है संवृत्त नियम के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अगर क्लियर है तो ओके नेक्स्ट लिखिए बेटा। उसके बाद दूसरा नियम समझाता हूँ। ये था बेटा संवृत्त नियम। दूसरा नियम आता है बेटा जी साहचर्यता। दूसरा नियम आता है साहचर्यता। इसी क्रम से ही याद रखना है बेटा। कभी आपने
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी बेटा, कभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, अगर इनको ऑर्डर में याद कर लेते हैं बेटा पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसानी से याद हो जाती है। उसी प्रकार बेटा इन 500 को भी नियम से याद करना है, संवित नियम, सहस्त्रीयता, तत्समक अवयव, व्युत्क्रम अवयव और क्रम विनिमेयता। ओके बेटा जी, अब देखो सहस्त्रीयता इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो। सहस्त्रीयता का नियम होता है बेटा जी ये एसोसिएटिव लो। इसमें क्या होता है बेटा, 3 अवयव, जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है बेटा। इस समुच्चय को मैं जी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम ग्रुप पढ़ रहे हैं, समूह पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको जी नाम दे रहे हैं बेटा। सहस्त्रीयता, सह का मतलब होता है साथ, और स्तरीय वो चीजें होती है जो बदलती है, तो बेटा साथ बदलना है, यहाँ पर अपने को अवयवों का साथ बदलना है। इसमें क्या होता है बेटा, यदि ए स्टार बी पहले साथ में आए, सी बाद में, या बेटा पहले बी और सी साथ में आ जाए, ए बाद में आए, तो कोई फर्क न पड़े, तो वो संक्रिया सहस्त्रीय होती है। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल एन में योग संक्रिया, एन में योग संक्रिया की बात करते हैं बेटा, 2,3,4 बिलोंग्स टू एन लिया, पहले 2 + 3 बाद में +4 करते हैं, आगे बेटा 2 + 3 + 4, 2 + 3 होता है 5, इधर बेटा पहले ब्रैकेट ऑफ होता है 7, तो ये बेटा 9 = 9, तो बेटा प्लस संक्रिया सहस्त्रीय है। इसी प्रकार बेटा हम बात करें एन में अंतर संक्रिया की, बेटा एन में ही अपने अंतर संक्रिया की बात करें, देखो बेटा आपको लग रहा होगा देखने में कि ये क्या है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, 2 + 3 + 4 करो, चाहे आगे पहले 3 + 4 करके बाद में +2 कर दो, 9 ही आता है। यहाँ देखो बेटा 2 - 3 - 4 बराबर नहीं होता है 2 - 3 - 4 के, बेटा 2 में से 3 घटाओगे -1, आगे 3 में से 4 घटाओगे -1, ये तो बन गया -5, ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3, तो बेटा घटाओ घटाओ संक्रिया सहस्त्रीय नहीं होती है, या अंतर संक्रिया है वो सहस्त्रीय नहीं होती है, अंतर संक्रिया सहस्त्रीय नहीं होती। हाँ बेटा इस प्रकार से आपको चेक करना है, कोई भी अवयव लेके चेक कर सकते हो बेटा, प्राकृत संख्याओं पे, पूर्णांकों पे, वास्तविक संख्याओं पे, जिस समुच्चय पे अपने को कहेगा उस पे अपने चेक कर लेंगे। अब बेटा एक बात और ध्यान में आनी चाहिए आपके कि मैंने अवयव लिए हैं 2, 3, 4, ये क्यों लिए हैं बेटा, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है बेटा, 0 और 1 ऐसे होते हैं जो कई बार नए कभी तो प्रभाव नहीं डालते और कभी बहुत बड़ा प्रभाव डाल देते हैं। जैसे 0 है, जोड़ में तो कोई प्रभाव नहीं डालता लेकिन गुणा में बहुत बड़ा प्रभाव डाल देता है। तो बेटा आपको ऐसे अवयव लेने हैं जो अपनी सही तरीके से छाप छोड़ते हो, तो बेटा 2 से शुरू होते हैं। अब आगे और बहुत बड़े बड़े अवयव होते हैं, तो बेटा बड़ी कैलकुलेशन करने की अपने को जरूरत नहीं होती है, छोटे अवयवों से जब तक काम चल रहा है आप लोग छोटे अवयवों से काम चलाने की कोशिश करें। तो बेटा 0 और 1 है वो अच्छे नहीं होते, पूर्णतः रूप से वो वेरीफाई नहीं करते हैं कई बार क्वेश्चन को, इसलिए मैंने 2, 3, 4 ले रहा हूँ यहाँ पे। हाँ बेटा जी क्लियर है क्या ये? वैसे भी बेटा मैं बच्चों को एक बात बताता हूँ कि जोड़ अपना दुश्मन जोड़ अपना दोस्त होता है और घटाव क्या होता है, दुश्मन। अब बेटा अगर दोस्ती है तो साथ बदल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 अच्छे दोस्त हो, एक दिन कोई 2 साथ में आ जाए, तीसरा बाद में आ जाए, अगले दिन लास्ट वाले 2 साथ में आ जाए, पहला बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेटा दुश्मनी होती है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। फटाक से आप चेतावनी दे देते हो, अगर पहले 2 जने साथ में आ गए, तीसरा उनका दुश्मन है, वो कहता है या तो उसके साथ रह ले या मेरे साथ रह ले, एक तरफ बात कर ले, ये दोनों तरफ वाली बात नहीं चलेगी।
यानी दुश्मनी में साथ बदलने की अनुमति नहीं होती है, दोस्ती में साथ बदलने की अनुमति होती है। सीट भी एक्सचेंज नहीं करने देते हैं अगर थोड़ा सा मनमुटाव हो तो। और बेटा अगर बिल्कुल अच्छे से दोस्ती चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बेटा मैंने दो नियम पढ़ाए हैं आपको अब तक, समृत नियम और सहचर्यता। क्लियर है क्या बेटा जी? समृत नियम और सहचर्यता दोनों के दोनों नियम क्लियर हो गए क्या? अब बेटा आगे बढ़ते हैं अपने तीसरा नियम, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। एक बात और बोलूं बेटा, समूह सिद्धांत में अगर डेली क्लास में लाइव रहोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने एक भी दिन कभी छूट जाता है तो बेटा उस दिन जब मर्जी आपको टाइम मिले आप टाइम निकालकर रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि बेटा बीच में अगर कोई टॉपिक एक भी पॉइंट मिस हो गया ना, इसकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। जुड़ा हुआ होता है पूरा का पूरा टॉपिक, एक उस सीढ़ी की तरह होता है जो हमारे घरों में होती है बांस वाली बनी हुई। अगर बेटा उसका एक पायदान टूट जाए तो वो सीढ़ी किसी काम की नहीं रहती है। शुरुआत का एक पायदान टूट जाए तो वो सीढ़ी किसी काम की नहीं रहती है। वैसे अपने राजस्थानी उल्टा करके भी लगा लेते हैं, उसको उल्टा करके काम में ले लेते हैं कई दिनों तक तो। लेकिन बेटा फर्स्ट और लास्ट दोनों टूट जाए तो वो फिर किसी काम की नहीं रहती है, ना उल्टा लगा सकते ना सीधा लगा सकते। इसलिए बेटा स्टार्टिंग से इसमें कंटिन्यूटी जरूरी है। तत्समक जैसा बेटा इसके नाम से ही पता चलता है, छोटा सा अवयव। तो बेटा अब छोटे से अवयव की क्या परिभाषा होनी चाहिए? इतना छोटा जो उस संक्रिया पर अपना कोई प्रभाव नहीं डालता है। जैसे बेटा जोड़ का तत्समक अवयव होता है 0, गुणा का तत्समक अवयव होता है 1, मैट्रिक्स में गुणन का तत्समक अवयव होता है i, इकाई अवयव, जिसका किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है बेटा, यदि E बिलोंग्स टू G हो, जहां प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए A की E से संक्रिया करवाए, चाहे बेटा E की A से करवाए, A ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव 0 होता है। बेटा किसी भी अवयव में जोड़ दो बेटा, a प्लस 0 करो चाहे 0 प्लस a करो, रिजल्ट a ही रहता है। 7 में 0 जोड़ो चाहे 0 में 7 जोड़ो, रिजल्ट 7 ही रहता है। 3 में 0 जोड़ो चाहे 0 में 3 जोड़ो, रिजल्ट 3 ही रहता है। और इसी प्रकार बेटा गुणा का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव, गुणन जो संक्रिया होती है उसका तत्समक अवयव क्या होता है बेटा, 1 होता है। जैसे बेटा आप a को 1 से गुणा करो चाहे 1 को a से गुणा करो, रिजल्ट a ही आता है। अब देखते हैं अपने की सबसे छोटा होता है वो तत्समक होता है। तो बेटा 0 को किसी से गुणा करके देख लो, उसे 0 कर देगा, न कि वैसा ही अवयव रखेगा। बेटा तत्समक अवयव उस गणितीय संक्रिया से संबंधित होता है, ये अपने को निकालना होता है बेटा उसमें कि ऐसा अवयव जिसकी किसी अन्य अवयव से संक्रिया करवाएं तो उस अवयव का कोई प्रभाव नहीं पड़े, ए का ए ही बन जाए जोड़ने पर भी बेटा और गुणा करने पर भी। चौथा बेटा इसका होता है व्युत्क्रम अवयव, व्युत्क्रम अवयव बेटा इसे कहा जाता है इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट व्युत्क्रम अवयव। इसमें होता है बेटा क्या होता है, यदि a, b बिलोंग्स टू G हो, जहां a स्टार b बराबर b स्टार a करने पर उसका तत्समक अवयव E आ जाए, तो a व b एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं।
जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल जोड़ में, योग में ए का व्युत्क्रम माइनस ए है, क्योंकि बेटा ए में माइनस ए जोड़ो, चाहे बेटा माइनस ए में ए जोड़ो, जीरो आता है। जोड़ का तत्व होता है बेटा जीरो। तो जोड़ की संक्रिया में, योग की संक्रिया में ए का योज्य व्युत्क्रम क्या होता है बेटा? माइनस ए। इसी प्रकार बेटा गुणन संक्रिया में, गुणन में ए का व्युत्क्रम 1/a होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा a इंटू 1/a करो, चाहे 1/a इंटू a करो, 1 प्राप्त होता है बेटा। अब क्या होता है, कंपटीशन लाइन में कई बार ये क्वेश्चन आता है और बच्चे गलती कर देते हैं फटाक से। वहां पर व्युत्क्रम का मतलब अपने यही मानते हैं कि 5 का व्युत्क्रम 1/5 है, 5 इनवर्स। 7 का व्युत्क्रम 1/7 है, लेकिन बेटा वो गुणन व्युत्क्रम होता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं 5 का योज्य व्युत्क्रम बताओ। अब योज्य शब्द नहीं पढ़ते जल्दबाजी में, सीधा व्युत्क्रम पे चले जाते हैं कि 5 का व्युत्क्रम 1/5, पहला ही ऑप्शन होता है 1/5, वहां पे गुड करके आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। 5 का योज्य व्युत्क्रम -5 है, 5 का गुणन व्युत्क्रम 1/5 होता है। तो बेटा कोई भी एलिमेंट है ए, उसका योज्य व्युत्क्रम होगा -a और गुणन व्युत्क्रम होगा 1/5। बेटा जी क्लियर है क्या? कुलदीप, भरत, विक्रम, पूजा, अनुष्का, पूनम। ओके बेटा, अब लास्ट एंड फाइनल आ जाता है बेटा 5 के दम की 5वीं पावर। उसके बाद अपने बुक के स्टार्ट कर देंगे बेटा थ्योरी। ये होता है क्रम विनिमेयता। क्या होता है बेटा? क्रम विनिमेयता, कॉम्यूटेटिव लॉ। बेटा एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि कुछ बच्चे पहले डिमांड कर रहे थे कि क्या महर्षि मैथ्स लैपटॉप पे भी चल सकती है क्या? बिल्कुल चल सकती है बेटा, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम i7 7th जनरेशन लैपटॉप होना चाहिए। आजकल i7 7th जनरेशन लैपटॉप में प्ले स्टोर का ऑप्शन आ जाता है, वहां से आप लोग महर्षि मैथ्स इंस्टॉल करके लैपटॉप में भी इसे चला सकते हो। बड़ी स्क्रीन पे भी बेटा आप इसके वीडियोस सब कुछ देख सकते हो। जैसे उत्कर्ष की ऐप चलती है ना लैपटॉप में, तो कम से कम बेटा आपको उसका जो प्रोसेसर है वो i7 चाहिएगा लैपटॉप का। i7 से कम में नहीं चलेगी, i7 7th जनरेशन या उससे ऊपर का होगा 8th जनरेशन हो तो और ही अच्छा रहता है, लेकिन कम से कम आपको i7 7th जनरेशन लैपटॉप अगर आपके पास है तो बेटा आप महर्षि मैथ्स लैपटॉप पे भी उसका आनंद उठा सकते हो। क्रम विनिमेयता होती है बेटा, यदि प्रत्येक a, b बिलोंग्स टू g के लिए a स्टार b बराबर b स्टार a हो तो यह संक्रिया क्रम विनिमेय कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा a प्लस b बराबर b प्लस a होता है, यानी कि योग संक्रिया क्रम विनिमेय है। योग संक्रिया क्रम विनिमेय है, जबकि a माइनस b है वो नॉट इक्वल्स टू b माइनस a होता है। अतः अंतर संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है। हाँ बेटा जी, बेटा जी का मतलब है ग्रुप,
वैसे तो ये नॉन एम्प्टी सेट होता है, अरिक्त समुच्चय होता है बेटा जी, लेकिन यहां पर अब अपने ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं इसलिए इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एबीसीडी का मतलब होता है बेटा सेट, समूह अपने पढ़ रहे हैं तो समूह की जो इंग्लिश है वो स्टार्ट होती है जी से, ग्रुप, इसलिए बेटा इसका जो सिंबल है वो जी दे दिया जाता है। बेटा वापस बात वही आ जाती है अपनी कि अगर दोस्ती है तो सीट भी बदल सकते हैं दोस्त अपने अंदर, यानी कर्म विनिमयता पाई जाती है वहां पे। अगर दुश्मनी है तो सीट नहीं बदलने देते हैं, यानी उनके अंदर बिल्कुल भी कर्म विनिमयता के चांसेस नहीं होते। बेटा आपको कर्म बदल के देखना है, अगर संक्रिया का रिजल्ट बदल जाए तो वो कर्म विनिमय नहीं होगी, अगर कर्म बदलने पर रिजल्ट न बदले तो बेटा वो संक्रिया है वो क्या कहलाती है, कर्म विनिमय। अब बेटा शुरू करते हैं अपने मेन चीज इसमें। सबसे पहले बात करते हैं बेटा समूहाव। किसकी बात करते हैं बेटा, समूहाव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बेटा समूहाव को ग्रुपोइड। समूहाव को बेटा इंग्लिश में ग्रुपोइड। समूहाव क्या होता है बेटा, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय जी तथा गणितीय संक्रिया सार से बना गणितीय निकाय, गणितीय निकाय समूहाव कहलाता है, समूहाव कहलाता है यदि स्टार जी में संवृत्त नियम का पालन करती है। स्टार है वो जी में संवृत्त नियम का पालन करती है, अर्थात प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी हो। बेटा कोई भी दो अवयव उसके लिए जाए तो बेटा उसका रिजल्ट वापस अगर उसी समुच्चय में आ रहा है तो बेटा वो समुच्चय और वो गणितीय संक्रिया मिलकर जो अपने लिखा जाता है जी कोमा स्टार, वो क्या कहलाता है बेटा, समूहाव कहलाता है। इसे जी कोमा स्टार से व्यक्त करते हैं। कोई भी बेटा गणितीय निकाय होता है उसे इससे व्यक्त करेंगे, समूह भी इसी से ही बनता है। हाँ बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के साथ जोड़, घटाव होता है वो z के साथ, q के साथ गुणा की संक्रिया। किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ वापस प्राकृत संख्या आता है, n के साथ गुणा की संक्रिया भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का गुणा वापस प्राकृत संख्या आता है। अब बेटा दो प्राकृत संख्याओं का अंतर वापस प्राकृत संख्या नहीं आता, z कोमा माइनस हो सकता है बेटा, क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा पूर्णांक होता है, छोटे में से बड़ा घटा देते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक आ जाता है। बेटा यहां पर नीचे स्पेशल नोट लगाकर लिखना है अपने को, समूहाव को कल्प समूह यानी कि क्वासी ग्रुप भी कहा जाता है। समूहाव को क्या कहा जाता है बेटा, क्वासी ग्रुप या कल्प ग्रुप भी कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन आती है बेटा जी सामी समूह, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है हायर एजुकेशन में, यानी कि सेमी ग्रुप,
एक बेटा आपके गाना भी बहुत मशहूर हुआ था पुष्पा का, सामी सामी सामी। उसी प्रकार से बेटा ये सामी समूह है ना, वो भी बहुत काम का है, बहुत काम का आएगा। रिंग थ्योरी में तो हर कदम पे जरूरत पड़ती है बेटा इसकी, सामी समूह की। इसमें क्या होता है बेटा, अब बार बार मैं अरिक्त समुच्चय और ये शब्द काम में नहीं लूंगा बेटा। गणितीय निकाय जी कोमा स्टार, सामी समूह कहलाता है यदि स्टार जी में समृद्ध हो तथा सहचर्य हो। अर्थात प्रत्येक ए कोमा बी कोमा सी, प्रत्येक ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी हो तथा ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी हो। बेटा आपको अगर ध्यान में आ रहा है तो जो मैंने 5 का दम करवाया था उसमें एक बात बताई थी कि इनको ऑर्डर से याद करना है बेटा। अरिक्त समुच्चय जी में अगर पहले नियम का पालन होता है तो वो समूहाब होता है, पहले 2 नियमों का पालन होता है तो वो सामी समूह होता है। बेटा सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद करना है, उन 500 को ऑर्डर से तैयार कर लोगे तो सभी डेफिनेशन है वो अपने आप ही तैयार हो जाएगी। जैसे कभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त साइन को, टेन को, सेक को, सेक को एक लाइन से, छह को क्रम से याद किया था, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई थी। बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, अगर क्लियर है तो ओके नेक्स्ट लिखिए, आगे बढ़ते हैं। 2 चीजें करवाई है बेटा मैंने अभी, समूहाब और सामी समूह। हाँ जी बेटा जी, क्लियर है क्या? ओके बेटा, आगे बारी आती है बेटा मोनोइड। अगला नंबर आ जाता है मोनोइड। मोनोइड कर दो या मोनोइड कर दो, MONOID, मोनोइड। इसमें क्या होता है बेटा, गणितीय निकाय, गणितीय निकाय जी कोमा स्टार मोनोइड कहलाता है यदि जी में स्टार समृद्ध व सहचर्य हो, समृद्ध व सहचर्य हो तथा स्टार का तत्समक अवयव E बिलोंग्स टू जी हो। हाँ बेटा 3 चीजें आ गई है अब एक साथ, समृद्ध नियम, सहचर्यता और तत्समक अवयव। बेटा अगर ये तीनों के तीनों इसके अंदर हो तो बेटा ये क्या कहलाता है, मोनोइड कहलाता है। अर्थात ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी हो, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी हो तथा ई बिलोंग्स टू जी हो, जहां ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए हो। बेटा
तत्समक अवयव हो, सहचर्यता हो और समवृत्तता हो, तो बेटा ये क्या कहलाता है? मोनोइड कहलाता है। अब अपने n कोमा प्लस है ना, वो मोनोइड नहीं हो सकता। प्लस संक्रिया है वो समवृत्त नियम का पालन करती है n में, सहचर्य होती है, लेकिन बेटा जोड़ का तत्समक अवयव होता है 0, जो उसके अंदर नहीं होता। बेटा यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो तो वो होता है W कोमा प्लस। W के अंदर जोड़ का तत्समक अवयव होता है बेटा Z कोमा प्लस, Q कोमा प्लस, ठीक है बेटा, Q कोमा क्रॉस, Q कोमा क्रॉस है वो मोनोइड होता है बेटा, क्योंकि गुणा का तत्समक अवयव एक इसके अंदर होता है। हाँ बेटा, आगे बात करते हैं। अब आता है अपना मेन सम्राट महाराजा धीराज समूह। बेटा जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कब से सोच रहे होंगे कि हम पढ़ तो रहे हैं समूह, पता नहीं ये कहां से आ गए समूहाब। उसके बाद बेटा कुलदीप 11वीं क्लास की पहली एक्सरसाइज के नोट्स पढ़ लेना, कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है बेटा कुलदीप, इतना बताने लग जाऊंगा तो फिर बीएससी की मैथमेटिक्स नहीं होगी। 11वीं क्लास का सेट टॉपिक पढ़ लेना, उसमें सारा आया हुआ है किसमें क्या क्या आता है, बाकी ये तो 9वीं क्लास में आ जाता है। ओके बेटा, ग्रुप की बात करें समूह की, इसमें क्या होता है? गणितीय निकाय, जी कोमा स्टार, समूह कहलाता है यदि एक नंबर समवृत्त नियम का पालन हो, यानी प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी हो। 2 नंबर बेटा सहचर्यता, यानी प्रत्येक ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी हो। हाँ बेटा, 3 नंबर तत्समक अवयव, यानी E बिलोंग्स टू G हो, जहां प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A हो। और बेटा चौथे नंबर पर आ जाता है व्युत्क्रम अवयव। व्युत्क्रम अवयव, इसमें बेटा ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई हो तो ए व बी परस्पर व्युत्क्रम होते हैं। अब बेटा यहाँ पर W कोमा प्लस था वो मोनोइड था, क्योंकि यहाँ तक तत्समक अवयव की जरूरत थी। अब W कोमा प्लस है वो समूह नहीं होता, कारण बेटा क्योंकि एक का योज्य व्युत्क्रम -1 होता है जो W में नहीं होता, 2 का योज्य व्युत्क्रम -2 होता है जो W में नहीं होता। तो बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्ट करेंगे तो Z कोमा माइनस आता है। हाँ बेटा, माइनस के लिए बेटा 2 का योज्य व्युत्क्रम -2 हो जाता है। अब बेटा बात करें तो Q0 कोमा क्रॉस होता है, क्योंकि बेटा जो भी आप लोगे, अब जैसे Z कोमा क्रॉस कभी नहीं हो सकता क्योंकि 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है। Q कोमा क्रॉस भी समूह नहीं होता है, खुद Q कोमा क्रॉस समूह नहीं होता है, क्योंकि उसमें 2 का उल्टा 1/2 होता है।
3 का उल्टा 1/3 होता है, लेकिन 0 का उल्टा 1/0 नहीं होता, इसलिए बेटा Q0 लिखा है। अशून्य, Q0 का मतलब क्या होता है? अशून्य प्रीमेय संख्याएं। हाँ बेटा, ये आ गया अपने पास समूह। इसके बाद अगला आता है बेटा क्रम विनिमय समूह। लास्ट एंड फाइनल डेफिनेशन आ जाती है क्रम विनिमय समूह, या बेटा इसे एबेलियन ग्रुप भी कहा जाता है। एबेलियन ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा? समूह G, स्टार में संक्रिया स्टार क्रम विनिमय हो, क्रम विनिमय हो। ये बेटा Z कोमा प्लस है, माइनस नहीं, सॉरी, क्रम विनिमय हो तो यह आबेली समूह या क्रम विनिमय समूह कहलाता है। तो यह आबेली समूह कहलाता है। अर्थात प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू G के लिए A स्टार B बराबर B स्टार A हो। हाँ बेटा, प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू G के लिए A स्टार B किसके बराबर हो बेटा? B स्टार A के। यानी बेटा जब 500 नियमों का पालन होता है, संवृत नियम, शास्त्रीयता, तत्समक अवयव, व्युत्क्रम अवयव और क्रम विनिमयता का, ये बनता है बेटा पूरा पंच। पूरे 5 का जो पावर होता है, ये पूरा पंच बनता है, तब बनता है आबेली समूह, एबेलियन ग्रुप, क्रम विनिमय समूह। हाँ बेटा जी, क्लियर है क्या बेटा जी? यहां तक क्लियर है क्या? बेटा बात समझ में आई क्या? ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बेटा दोबारा ये अपलोड हो जाए तो सुबह फिर से चला के देख लेना एक बार बेटा अच्छे से। इन बातों को अच्छे से क्लियर कर लो बेटा। अगर किसी को इन सिंबल्स के बारे में पता नहीं है कि W क्या होता है, N क्या होता है, Z क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है, तो बेटा आपके 11th क्लास का जो समुच्चय वाला चैप्टर है, पहला ही पहला, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, वहां से बेटा तैयार कर लो। अंतराल क्या होते हैं वो भी आपको तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी बेटा इनकी। मॉड्यूलो संक्रिया भी आएगी, चलो उसके बारे में तो मैं बता दूंगा। मॉड्यूलो संक्रिया तो एक छोटा सा टॉपिक होता है। अब बेटा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, संख्या सिद्धांत। जो मेरे स्टूडेंट है उनके पास तो नोट्स भी पड़े होंगे, आती पहले पहले यही करवाया था बेटा आपको। ओके बेटा जी, आज के लिए फिर इतना ही, लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। मिलेंगे बेटा कल शाम को फिर से। तब तक के लिए बेटा हैव ए नाइस डे एंड स्वीट ड्रीम्स। इस वीडियो को बेटा कल दिन में या कल सुबह जब भी आपको टाइम मिले, 1-2 बार अच्छे से चला के देख लेना, रिवाइज कर लेना। जो मैं नोट्स की PDF डाल रहा हूं उसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। कल मैं इसकी समरी करवाते हुए अपने आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके बेटा जी, गुड बाय।